यहाँ मैजेस्टी गुस्से में चिल्लाता है, ये बहुत गलत हुआ। एम्परर श्वान कहती है, गर्मी की वजह से लोग बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए मार्केट मैन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया उन लड़के और लड़कियों के लिए जो अभी यंग है। ये तो नॉर्मल है, वो लोग अपना मैनर भूल गए। मैजेस्टी कहता है, इसमें समझना क्या है, इस लड़ाई के चक्कर में अगर कोई मर जाता तो चैंग फैमिली इस मैटर से ऑलरेडी हर्ट है। तुमने देखा ना, सभी लड़कियां युआन शेन को इंटेंशनली परेशान कर रही थी। बेचारे युआन शेन को पूरे दिन माउंटेन में घूमना पड़ा। ये सब गलत है। मैंने ये भी सुना बिना शादी के लड़के और लड़कियां अकेले में मिल रहे थे। ये तो हद हो गई। हम यहाँ माउंट टू गांव में क्यों आए हैं, बताओ जरा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं लोगों के लिए यहाँ ब्लेसिंग मांग सकूं। बट वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैजेस्टी गुस्से में कहता है, ये रिडिकुलस है। एम्परर श्वान कहती है, गलती मेरी है, मैंने वांगलिंग को ढंग से समझाया नहीं है। फर्स्ट वाइफ यू कहती है, आप हमेशा सारी गलती अपने ऊपर क्यों लेती हैं? अगर आप मेरे से पूछें तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। शादी से पहले जब तुम मुझसे मिलने आते थे, क्या आप दीवार पर चढ़कर नहीं आते थे? आप गिर भी चुके थे, तब तो आप यंग भी थे। अब यहाँ लड़के और लड़कियाँ सभी यंग हैं, इसमें सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? मैजेस्टी कहता है, पास्ट भुलाने की क्या जरूरत है? यू कहती है, तो आप उन्हें कैसे पनिश करेंगे? मैजेस्टी कहता है, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। बाहर सभी अपनी मिस्टेक के लिए नील करते हैं। चीची सॉन्ग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी हमें पनिश करेंगे? क्यों ना मैं मैजेस्टी से कह दूं कि सारी गलती मेरी है, तुम्हारा इन सब में कुछ भी लेना देना नहीं है। सॉन्ग कहता है, इसमें मेरा लेना देना क्यों नहीं है? ब्लेसिंग सेरेमनी में मुझे चोट नहीं लगी है क्या? मेरा खून नहीं निकला है क्या? इस बैड लक से मैजेस्टी कहीं अपसेट न हो। चीची कहती है, मुझे बचाते हुए ही तो तुम्हें चोट लगी है। मुझसे पूछोगे तो इसमें वांगलिंग की सारी गलती है। ये न्याओ न्याओ के लिए ग्रजेस रखती है। ये खुश नहीं होती है जब मैं न्याओ न्याओ की तरफ से बोलती हूँ। तुम ध्यान से लेटो, तुम्हारा जख्म बड़ा हो रहा है। जब मैं वापस जाऊंगी मैं उसे सिल दूंगी। चौंगा कहता है, सब चुप रहो, मैजेस्टी है यहाँ पर। चैंग शी शाओयुआनी को कहता है, तुम चिंता मत करो, सॉन्ग की चोट चीची की मदद करते हुए लगी है, मैजेस्टी उसे पनिश नहीं करेंगे। शाओयुआनी कहती है, मुझे सॉन्ग की चिंता नहीं है। क्या आपने न्याओ न्याओ को देखा है? अगर मैजेस्टी को पता चल गया कि अभी तक न्याओ न्याओ वापस लौटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? चैंग शी एग्री करता है और कहता है, न्याओ न्याओ कहाँ गई है? तभी उनक काओ अंदर जाता है और मैजेस्टी को बताता है कि जनरल लिंग वापस आ गए हैं। उनके साथ फोर्थ लेडी चेंग भी है। मैंने सुना वो क्लिफ से गिरने ही वाली थी। उन्हें बचाते हुए जनरल लिंग की पुरानी इंजरी भी उभर आई है। फोर्थ लेडी रोते हुए कह रही है कि वो जनरल लिंग को अपनी जान के बदले बचाना चाहती है। मैजेस्टी कहता है, अच्छा, वह फिर से लेडी चेंग को बचाने पहुंच गया। मैजेस्टी हंसता है और खुश होकर कहता है, जी शेंग मेरी तरह हुआ है जैसा मैं था। वो कहती है, मैजेस्टी आपने कुछ कहा ही नहीं कि आप उन सभी को कैसे पनिश करेंगे। मैजेस्टी कहता है, आज हम लोगों के लिए ब्लेसिंग और खुशियाँ मांगने आए हैं। ये तो नॉर्मल है कि यंग मैन प्लेफुल और एक्टिव रहे। वैसे भी मैं भी तो पहले ऐसा ही था। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? ये हमें मुस्कुराती है। मैजेस्टी कहता है, ठीक है, मैं उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहूँगा। उनक कहा, चलो हम जीशन के पास चलकर देखते हैं। मैजेस्टी बाहर आता है और कहता है, मेरे प्यारे ऑफिशियल, सभी मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देते हैं। मैजेस्टी सभी को उठने के लिए कहता है। सॉन्ग बाय खुशी से उठता है। मैजेस्टी उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, साइड हो। माय डियर चैंग शी, प्लीज आप खड़े हो, चलो मेरे साथ। मैजेस्टी उसे अपने साथ ले जाता है। सभी वहाँ हैरान होते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। यहाँ बुई कहता है, बता मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या था? शाओ शेंग मुंह बनाते हुए कहती है, मैं क्लिफ से गिरने ही वाली थी। जनरल लिंग की ओल्ड इंजरी दोबारा वापस आ गई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बुई कहता है, ऐसे ही एक्टिंग करना, बिल्कुल सेम जब तुम मैजेस्टी से मिलोगी। बिल्कुल यही सब बोलना जो तुमने अभी कहा। शाओ शेंग शॉक में कहती है, मैजेस्टी को? बुई हाँ करता है। शाओ शेंग कहती है, जनरल लिंग आप आराम करो, मैं चलती हूँ। शाओ शेंग उठती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बैठाकर कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से लगी है, अब तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी? तभी अनाउंसमेंट होती है, मैजेस्टी आ गए हैं।
मैजेस्टी अंदर आकर बूढ़ी और शाओशेंग को देखता है। मैजेस्टी ठसका मारता है। शाओशेंग बूढ़ी से अपना हाथ छुड़वा लेती है। मैजेस्टी कहता है, तुम्हें दोबारा चोट कैसे लग गई? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? बूढ़ी मैजेस्टी को ग्रीटिंग देता है। चैंग-शी शाओशेंग को इशारा करते हुए कहता है कि मैजेस्टी को ग्रीट करो। शाओशेंग उठकर मैजेस्टी को ग्रीट करती है और कहती है, आप कैसे हैं मैजेस्टी? चैंग-शी शाओशेंग को टोकता है और कहता है, ये ग्रीट करने का सही तरीका नहीं है। चैंग-शी मैजेस्टी को कहता है, शाओशेंग में एटिकेट की कमी है। मैजेस्टी आप उसे जाने दें। मैजेस्टी पूछता है, बताओ मुझे जीशेंग की इंजरी दोबारा कैसे आ गई? शाओशेंग इससे पहले कुछ कहती, वो कहता है, मिस चैंग केयरलेसली क्लिफ से गिरने ही वाली थी जब वो अपने घोड़े से जा रही थी। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। उन्हें बचाते हुए मेरी इंजरी दोबारा वापस आ गई। मैजेस्टी कहता है, ओह, तो तुम किसी को बचा रहे थे? वो शाओशेंग से पूछता है कि तुम जीशेंग से पहले मिली थी क्या? शाओशेंग कुछ नहीं जवाब देती। वही कहता है, हम कई बार मिल चुके हैं, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर सका जब वो डेंजर में थी। मैजेस्टी कहता है, मैं मिस चैंग से पूछ रहा हूँ। मिस चैंग, तुम जीशेंग से कहाँ मिली? वही कहता है, आप सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लो। मैजेस्टी कहता है, तुम बीच में उसकी तरफ से मत बोलो। मैं चाहता हूँ मिस चैंग जवाब दे। मिस चैंग, जीशेंग मेरा इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है और वो नेशन का पिलर भी है। अब उसे तुम्हारी वजह से इंजरी वापस आ गई है। मैंने अपना मोस्ट पिलर ऑफिसर को खो दिया है। तुम्हें उसकी क्राइम के बारे में पता है? चैंग-शी कहता है, मैजेस्टी, सब मेरी बेटी ने अनजाने में कर दिया है। आप उसे अपनी मर्जी दिखाएं। शाओशेंग डर के मारे झुकती है। वही कहता है, अगर मुझे पता होता कि आप इन्हें इतना डराओगे तो मैं बचाने नहीं जाता। मैजेस्टी कहता है, चैंग-शी, जीशेंग इस नेशन का पिलर है। उसकी पुरानी इंजरी तुम्हारी बेटी की वजह से उभर आई है। उसने तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। तुम्हें उसकी काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड को हमेशा याद रखना होगा और अब तुम उसे रिपे भी करोगे। चैंग-शी एग्री करता है और काइंडनेस को रिपे करने की बात करता है। मैजेस्टी कहता है, मिस चैंग, आप डर गई होंगी। अब तुम दोनों जा सकते हो। मुझे जीशेंग से अकेले में बात करनी है। चैंग-शी और शाओशेंग बाहर चले जाते हैं। मैजेस्टी बूढ़ी के पास आता है और कहता है, बताओ मुझे, तुमने और मिस चैंग ने? बूढ़ी कहता है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने मैंने बचा लिया। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैजेस्टी कहता है, जैसा तुम कहो। कल तुम मेरे साथ पैलेस में चलकर अपना ट्रीटमेंट करवाना। वही कहता है, थैंक यू, बस मैं अपना ट्रीटमेंट अपने रेजिडेंस में ही करवा लूंगा। मैजेस्टी कहता है, क्यों? क्या तुम्हारा पोजीशन बेटर है क्या? मुझे लगता है कोई चाहता है कि वो अपने रेजिडेंस में रहकर यंग लेडी का वेट करेगा ताकि वो उससे मिलने आए जिसे उसने बचाया था। वो ही शांत रहता है। यहाँ चैंग-शी शाओशेंग से कहता है, मैं तो मैजेस्टी से डरता हूँ। पर तुम किससे डर रही थी? शाओशेंग कहती है, मैं वहाँ मरी जाती, क्यों मुझे डरना नहीं चाहिए था क्या? चैंग-शी कहता है, तुम बूढ़ी के साथ कैसे वापस आई? शाओशेंग कहती है, मेरा मूड खराब था, मैं तो बस फादर, अगर आज जनरल लिंग ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं क्लिफ पर गिर चुकी होती। आप मुझे दोबारा देख ही नहीं पाते। चैंग-शी कहता है, ये वाकई में कोइंसिडेंस है। जब तुम डेंजर में थी, क्या उसके पास इतना टाइम था तुम्हें बचाने के लिए? शाओशेंग कहती है, इस दुनिया में बहुत सारे कोइंसिडेंस होते हैं, जैसे आपकी शादी मदर से हुई, ये भी तो एक कोइंसिडेंस ही है ना। अगर आपकी शादी सेकंड आंट से हुई होती तो चैंग आपकी बेटी होती, फिर मैं तो होती ही नहीं। चैंग-शी उसे रोकता है और कहता है, नॉनसेंस, तुम्हारी मदर और मैं। शाओशेंग कहती है, मैं जा रही हूँ। शाओशेंग चली जाती है। चैंग-शी कहता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ?